हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। आज हाई अलर्ट है। कोई कहेगा हाई अलर्ट है? देखो धूप इतनी तेज। यहाँ तो खैर कोई बारिश नहीं हो रही है। तो सुबह से जोशी जी चले गए थे ऑफिस नाश्ता करने के बाद। तो तन्मय कह रहा था ड्राइंग करता हूँ। तो ड्राइंग कर रहा था। कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई है ना उसने अच्छी लग रही थी। और कन्नू आ गया परेशान करने, जो करता है वो हमेशा हमेशा। और फिर उसके बाद मैं ये दिखाती हूँ आपको। फिर उसके बाद फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में मैं बनाती हूँ ब्रेड। कह रहा था तन्नू ब्रेड जूस के लिए मना करने लगे। फिर मैंने उसे दी कोल्ड ड्रिंक। तो उसका है नाश्ता रेडी। देखो फिलहाल तो चले गए हैं जोशी जी ऑफिस। और मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया। और वैसे बता दूँ आज है थर्सडे। तो आज झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं। और बल्कि जो हम लोगों ने नहाया, जैसे मैं तन्नू कन्नू जोशी जी, हम लोगों ने जिसने मतलब हम लोगों ने नहाया ना, तो साबुन का यूज़ नहीं किया। ऐसे ही नहा लिया, मतलब पानी से, ओनली पानी। क्योंकि साबुन का यूज़ नहीं करते ना। कुन्ना यहीं पे आ गया मेरे पास। और सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया मेरा भी प्लस जोशी जी का भी। वो जैसे ही निकले, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह सब बना दिया था ना, पहले मैं इसे ऊपर ले लेती हूँ क्योंकि ये रोने लग गया। ऊपर लेने लगी तो भाग गया उधर को। हाँ, फिलहाल मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। जैसे ही जोशी जी ने नाश्ता किया ना, मतलब नाश्ते में सब बना दिए एक साथ, सब्जी रोटी। आपको पता ही होगा, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे, डेली देखते होंगे, तो मैं सब्जी रोटी और दाल चावल सब एक साथ मेरा बन जाता है। और पहली बात, हाँ, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, आज है तन्नू की छुट्टी। क्यों? क्योंकि आज भारी बारिश का अलर्ट है, हाई अलर्ट है। और धूप सुबह से इतनी तेज़ निकली हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में भी दिखाया था कितनी तेज़ धूप हो रही थी। और ऐसे ही होता है जब ये कहते हैं ना कि हाई अलर्ट, तब हाई अलर्ट नहीं होता। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, मैंने ना कन्नू को पिला दिया है दूध। और पता है, बच्चे कभी कभी पता है इतना गुस्सा दिला देते हैं ना। तन्नू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, समझ ही नहीं आता। फिर मैं क्या करती हूँ, गुस्सा मेरे से एक तो कंट्रोल नहीं होता। फिर मैं इसको मैं मतलब या तो बाहर चले जाती हूँ, ठीक है, या फिर मतलब अगर वॉशरूम में हूँ तो वॉशरूम में चले जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब या फिर मतलब दूर चले जाती, जैसे उस किचन में, या फिर क्योंकि एक तो मेरी आदत है ना, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वाकई में पता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझसे। और मुझे कंट्रोल भी नहीं होता। और पहले से तो बहुत ज़्यादा आता था गुस्सा, बट अब तो थोड़ा कंट्रोल हो गया। क्योंकि कहते हैं ना संगति का असर। तो जोशी जी का समझते हो, बहुत ज़्यादा मतलब उनको अगर गुस्सा आता है ना, गुस्सा उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, बट वो दिखाते नहीं है। और अगर गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल करना जानते हैं, बट मैं गुस्सा करके कंट्रोल करना नहीं जानती हूँ। बस जोशी जी और मैं, इसमें पता है ये अंतर है। जो मेरे मुंह पे आता है मैं फटाक से बोल देती हूँ, मगर जोशी जी ऐसे है ना, उन्हें कोई, अगर शायद आप में से कई लोग जैसे जो जानते हैं मुझे, मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, वो आप जानते होंगे जोशी जी को। वो इतने मतलब सीधे टाइप के है, मतलब इतने, मतलब उनका जो उनका व्यवहार है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट नेचर के हैं। वो कुल मिला के ये वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं। उनका उनको गुस्सा आता है, बट वो जाहिर नहीं करते। क्या हुआ फिर, वो ना सुबह मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता करके जाने लग गए ऑफिस को। फिर क्या हुआ, उतने में उनका मूड ऑफ तो प्लस मेरा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। अब मैं गई, पता है, नई गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मार दिया पूरे आगे, मतलब जानबूझ के मारा है वो। पूरे आगे से लेके पीछे तक स्क्रैच मारा। यहाँ तक कि जब मैं कल, मुझे नहीं पता वो कब मारा है, क्योंकि जब मैं तन्नू को कल छोड़ने गई थी, मतलब एकेडमी छोड़ने गई थी, तो मैं उसी साइड से, वहीं पे मेरी स्कूटी भी खड़ी रहती है, तो मैं वहीं से जैसे मोड़ रही थी ना उसको। बल्कि वो जब मैं मोड़ती हूँ ना, तो देखती हूँ कहीं गाड़ी में ना लग जाए, क्योंकि गाड़ी के पास ही लगाती हूँ मैं। तो तब तो नहीं था, पता नहीं कब क्या क्यों, मुझे कुछ नहीं पता। बट हम लोग, फिर जोशी जी ने कहा ये इतना बड़ा स्क्रैच लगा, और किसी ने जानबूझ के लगाया था, कह रही हूँ ना, आगे से लेके पीछे तक। फिर क्या करते, फिर फटाफट जोशी जी चले गए उसको, मतलब जहाँ जिस कंपनी से ली थी, निशान की है वो कार, तो वहीं दे के आए, शोरूम में दे के आए उसको। बाकी फिर बाकी तो पता नहीं, ये है कि शायद हो सकता है वो, एक तो जीरो डेथ इंश्योरेंस पे थी ना, और स्टार्टिंग में जो गाड़ियाँ आती हैं वो जीरो डेथ पे ही होती है। तो शायद अब वो वहाँ पे चली गई है गाड़ी, क्योंकि शायद ये ऑफिस चले गए थे। तो ऑफिस के बाद शोरूम वाले आए थे, वो सब कंप्लेंट वगैरह करी होगी ना, तो उसके बाद
फिर वहाँ चले गई है वो शोरूम में गाड़ी। अब वो लगभग हफ्ता भर लगेगा उसको वहाँ पे से आने में, क्योंकि उसमें ना फिर से क्या होगा, पूरा कलर होगा, पूरा कलर कोडिंग पूरी होगी। मतलब जैसे न्यू आती है गाड़ी वैसी फिर से होगी वो गाड़ी। पता नहीं किस सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया जोशी जी का भी और मेरा भी, क्योंकि शायद वो कुछ गाड़ी से निकाल रहे थे। तो तब उन्होंने बल्कि मुझे आवाज़ लगाया कि ये देखो क्या हो रहा है इसमें। मैंने कहा क्या हुआ फिर, बल्कि मेरे साथ कन्नू भी था, क्योंकि मैं कन्नू को भी लेके आई थी बाहर, मतलब बाहर छोड़ने जोशी जी जब जा रहे थे ऑफिस। मैंने कहा गेट वगैरह भी बंद कराऊंगी, तो उन्होंने बोला, तब मैंने जाके देखा तो उसमें किसी ने जानबूझ के स्क्रैच लगाया था, पता नहीं। अब जो भी है, अब लगेगा टाइम, सही होके आएगी, पूरी पेंट होके आएगी, कलर कोडिंग पूरी होगी उसमें। हाँ, और तन्नू की आज है छुट्टी। और जब भी क्या होता है, हाई अलर्ट होता है, आपको पता ही होगा, उस दिन छुट्टी, मतलब उस दिन बारिश ही नहीं होती है, धूप पक्का आती है। और यहाँ तक कि मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोते। हाँ, मगर जो ड्रेस वगैरह थी ना, जैसे तन्नू की जैसे वाइट ड्रेस थी, क्योंकि आज है थर्सडे, हाँ मैं कपड़े वगैरह नहीं धो सकती थी, तो हाँ आ जाओ। मैं ना फिर एक सेकेंड इसको पहले ऊपर ही ले लेती हूँ। कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, तो फिर मैंने कल क्या करा, कल ही ना मैंने जैसे ये स्कूल से आया था ना, उसी टाइम पे मैंने मतलब जो इसकी वाइट ड्रेस थी और शूज़ वगैरह सब धो दिए। और अभी आज सुबह मॉर्निंग में ही धूप आ गई थी, तो फिर मैंने क्या करा, जो मेरा अचार का मैंने दोबारा अचार डाले थे ना, तो उसके डब्बे मैंने धूप में रखे, प्लस जो कपड़े थे शूज़ वगैरह सब मैंने ऊपर डाले। यहाँ तक कि मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, सब रखे हुए हैं ऐसी। नाश्ता करा दिया है तन्नू को। नाश्ते मैंने, आपने देखा ही होगा, मैंने ब्रेड और उसे जूस दिया था, फिर उसके बाद जूस के लिए वो मना करने लग गया, फिर मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक दी, तो अब उसने नाश्ता कर लिया है। क्योंकि एक तो आज छुट्टी थी ना, तो ये सोचा, और पता नहीं क्या हो रहा है मौसम को, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। और जगह हो रही होगी बारिश, बट यहाँ पे छुट्टी। कल पता है क्या हुआ, कल बच्चे स्कूल गए थे और तेज बारिश हो रही थी, पता है आप लोगों को, तेज बारिश हो रही थी, और तब छुट्टी नहीं करी। और आज सुबह से धूप है तो छुट्टी कर दी। बल्कि यहाँ तक कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो क्या हुआ, हाँ क्या हुआ था कल, मैं आपको अपडेट देना भूल गई थी। क्या हुआ था कल पता है, जैसे जोशी जी सुबह जल्दी उठ गए ना, वॉशरूम वगैरह चले गए वो, मैं बल्कि अंदर ही थी, क्योंकि कन्नू उठ गया था, तो मैं इसके साथ ही बैठी हुई थी। फिर क्या हुआ, इन्होंने जो सिम्बा है ना, जो हमारा जो सिम्बा है ना, उसे कर दिया बाहर, क्योंकि वो बाहर जाने के लिए कर रहा था, तो उसे बाहर कर दिया। और आपको याद है, मैंने एक आपको बिल्ली दिखाई थी, मतलब बिल्ली, जो भी बिल्ला था शायद, वो जो विंडो से झांक रहा था अंदर। मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो में कि वो देखो झांक रहा है ऐसे बिल्ला। पता है वो क्या हुआ, वो आया शायद अंदर, मतलब अंदर गेट से अंदर आया, तो उसने पता है क्या करा, सिम्बा पे अटैक कर दिया। और पता है वो जब चिल्लाने लगा, तब वो तो अच्छा, वो जोशी जी निकल आ गए थे वॉशरूम से, तो फटाफट से बाहर गए, तो तब देखा वो उसे काट रहा था, उसकी गर्दन पे अटैक करा उसने। तो जोशी जी ने फटाफट से सिम्बा को अंदर किया होगा उसे, और कुछ हाथ नहीं लगा, वो बड़ी वाली अम्ब्रेला नहीं होती, तो क्या हुआ, उससे मारने लग गए उसको, उससे मारा उसे, क्योंकि वो ऊपर मंदिर में जा रहा था, मंदिर में ही था या फिर जा रहा था, तब वहीं पे मिला जोशी जी को, और फटाक से उसे मार दिया। और पता है सिम्बा, बाबरे, उसकी डर के मारे ऐसी हालत ख़राब ना, वो तो अच्छा, वो बिल्ला था, उसके हाथों में सिर्फ बिल्ली के बाल पड़े, नहीं तो पता नहीं क्या होता सिम्बा का। वो तो जरा अच्छा ये भी हुआ कि जोशी जी ने उसकी आवाज़ सुन ली, क्योंकि वो म्याऊं म्याऊं करने लग गया होगा ना। और जोशी जी थे बाहर ही, फिर बाहर मतलब बाहर वाले रूम में, तो फिर क्या वो फटाफट से चले गए। कन्नू क्या, पावर बैंक है ना उसके हाथ